नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही सुंदर कविता को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस। तो दोस्तों वीनस एंड एडोनिस जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है विलियम शेक्सपियर की, और विलियम शेक्सपियर के लिए ये कविता बहुत ही अच्छा नाम लेकर के आई थी स्टार्टिंग पीरियड में। तो दोस्तों आइए आपको वीनस एंड एडोनिस बताते हैं। तो देखिए वीनस एंड एडोनिस, इसमें दो ही कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, वीनस एंड एडोनिस। तो वीनस है और एडोनिस है, ये यहाँ पर दो कैरेक्टर है हमारे पास में। वीनस गॉडेस ऑफ लव है, यानी प्रेम की देवी है, और एडोनिस एक हैंडसम बॉय है, यानी एक बहुत सुंदर लड़का है। तो दोस्तों ये पोएम का टाइटल है दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1593। 1593 में ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी दोस्तों। दिस पोएम इज़ अ नैरेटिव पोएम। ये पोएम जो है एक नैरेटिव पोएम है, यानी इसके अंदर एक कहानी है। तो ये नैरेटिव पोएम है दोस्तों। दिस पोएम इज़ डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन। अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन को ये डेडिकेटेड है, यानी हेनरी रोजले को डेडिकेटेड पोएम है दोस्तों। और इस पोएम में 199 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में 6 लाइन हैं। तो इस तरह से पूरी जो हमारी पोएम है वीनस एंड एडोनिस, इसके अंदर 1194 लाइन्स हैं। तो दोस्तों वीनस एंड एडोनिस के बारे में हम स्टार्टिंग में जान चुके हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड की मेटामॉर्फोसिस के बेस पर यह आधारित है दोस्तों। ओविड के मेटामॉर्फोसिस के बारे में आपको बताते हैं। मेटामॉर्फोसिस से कहानी के अंदर कहानी का सिद्धांत लिया जाता है दोस्तों। तो ये था कुछ हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वीनस एंड एडोनिस। तो आइए अब दोस्तों आपको लिए चलते हैं वीनस एंड एडोनिस की स्टोरी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको मज़ा आने वाला है। सो डोंट गो अवे। आइए आपको लिए चलते हैं स्टोरी में। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है गॉडेस ऑफ लव, यानी प्रेम की देवी। प्रेम की देवी है जिसका नाम है वीनस। और वीनस को एक बहुत ही हैंडसम बॉय, यानी एक बहुत सुंदर लड़का है जिसका नाम है एडोनिस। उससे वीनस को, यानी प्रेम की देवी रूपी जो लड़की है जो दिखाई गई है, उसको मोहब्बत हो जाती है एडोनिस से। और जब एडोनिस से उस वीनस नाम की लड़की को मोहब्बत हो जाती है तो वो एडोनिस के पीछे पीछे अब घूमना स्टार्ट कर देती है। एडोनिस के पीछे अब पड़ जाती है। अब वीनस एकदम से उसके प्रेम में एक पागल सी हो गई है। तो दोस्तों अब वीनस जो है वो एडोनिस के पास जाती है, और एडोनिस के पास जाकर के वो उससे प्रेम करने के लिए कहती है कि मुझे मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको प्रेम करती हूँ इसी प्रकार से आप भी मुझे प्रेम करो, और आओ बहुत अच्छा मौसम है और आओ दोनों प्रेम करें। ये प्रस्ताव रखती है वीनस एडोनिस के सामने। यानी दोस्तों अब वीनस जो है उसके प्रेम में, एडोनिस के प्रेम में एकदम से बहुत ज़्यादा पागल सी हो गई है, और वो चाहती है कि एडोनिस भी उसको उसी तरह से लव करे जिस तरह से वो उसको लव कर रही है। यानी उसकी जो सेंस हो रही है बिल्कुल ऐसी हो रही है कि मैं तो तेरी हो गई, इस तरह से वो उसकी सेंस हो रही है दोस्तों। बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। तो इस तरह से उसे लव हो जाता है और वो चाहती है कि एडोनिस भी उससे प्रेम करे। लेकिन एडोनिस का माइंड, एडोनिस की जो थिंकिंग है वो कुछ और है, यानी वो उससे दूर जाना चाहता है, यानी उससे दूर भागता है। एडोनिस की ऐसी थिंकिंग है। और एडोनिस के माइंड में क्या चल रहा होता है दोस्तों? एडोनिस के माइंड में चल रहा होता है, एडोनिस जाना चाहता है जंगल में, बोर हंटिंग पर जाना चाहता है।
यानी वो सूअर का शिकार करना चाहता है, वो सूअर के शिकार पर जंगल में जाना चाहता है, इसलिए वो वीनस के साथ नहीं रुकना चाहता है। तो वो वीनस से यही कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे तो शिकार पर जाना है। लेकिन वीनस उससे आग्रह करती है, इंसिस्ट करती है कि आप मेरे पास रहो और मुझसे प्रेम करो। और एडोनिस को वो दिखाती है कि उसके घोड़ा वो क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वीनस जो है वो गॉडेस ऑफ लव है, यानी प्रेम की देवी है, एंड फुल ऑफ हर इनसाइड विजन, और दिव्य दृष्टि से भरी पड़ी है। तो क्या होता है कि वो अपने जादू से या अपनी शक्तियों से एडोनिस के घोड़े को भी प्रेम का तीर मार देती है। और जब वो प्रेम का तीर चला देती है तो घोड़े भी आपस में प्रेम करने लगते हैं। और वो एडोनिस से अब कहती है वीनस कि देखो, घोड़ा भी मोहब्बत कर रहा है, यानी घोड़े भी आपस में प्रेम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी आपस में प्रेम करें। तो वो उसे अपने पास बैठाने की कोशिश करती है, उसके पास लगने की कोशिश करती है, उससे प्रेम की भीख मांगती है, लेकिन एडोनिस तैयार नहीं है। एडोनिस को एक ही रट लगी है कि उसे जाना है जंगल में, और वो बोर हंटिंग पर जाना चाहता है। वो उसके पास लगना नहीं चाह रहा है, वीनस से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वीनस उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, वो लगातार उसके पीछे लगी रही है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा समझाने पर भी, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर, बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर भी एडोनिस तैयार नहीं होता है वीनस से प्रेम करने के लिए, और वो वीनस के रोकने के बावजूद भी जंगल में शिकार पर चला जाता है। अब जब जंगल में शिकार पर चला जाता है तो वहाँ पर जो सूअर होता है, यानी जो बोर होता है, वो एडोनिस को मार डालता है, यानी एडोनिस की मृत्यु हो जाती है। और अगले दिन दोस्तों, जब वीनस नाम की वो लड़की जंगल में जाती है तो वो देखती है कि बहुत सारे कुत्तों की भीड़ लगी है, और वो नज़दीक पहुंचती है। वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई थी, और वो अब उन कुत्तों के पास जाकर के जब देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एडोनिस का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त, खून हुआ पड़ा है, और बहुत ज़्यादा वो उसकी लाश को देख करके दुखी है वीनस। और वहाँ पर खून पड़ा हुआ है, और जहाँ पर उसका खून गिरा था दोस्तों, वहाँ पर वाइट लिलीज उगे हुए हैं। तो अब वीनस जो है वो दुख से भर जाती है, और वीनस कहती है कि जो लवर्स हैं कभी भी आसानी से अपनी प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और वो बोलती है कि अफेक्शन इज अ कॉल दैट मस्ट बी कूल्ड, अफेक्शन इज अ कॉल दैट मस्ट बी कूल्ड, एल्स सफर्ड इट विल सेट द हार्ट ऑन फायर। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि प्रेम एक ऐसा धधकता हुआ कोयला है जिसको अवश्य ही शांत करना चाहिए, अन्यथा ये दिल को जलाकर राख कर देगा, यानी दिल को जला देगा। और फिर दोस्तों, वीनस जो है, जहाँ पर एडोनिस का खून पड़ा था, और वो सोच रही है कि क्षतिग्रस्त बॉडी उसकी है, तो वो सोच रही है, और वो उस समय सोचती है कि काश मैं एडोनिस से प्रेम करती हूँ, और इसी तरह से उस बोर ने भी एडोनिस से प्रेम किया। यदि उस बोर के जैसे मेरे भी दांत होते तो शायद मैं भी इसके शरीर को ऐसे ही क्षति पहुंचा देती, ऐसे ही हानि पहुंचा देती। तो इस तरह से बाद में फिर क्या होता है दोस्तों कि जो वीनस है उसके खून में जो वहाँ पर लिलीज, जो वाइट लिलीज उत्पन्न हुए हैं, उनमें से एक फूल ले लेती है और उस फूल को वो किस करती है, और किस करती हुई वहाँ से चली जाती है दोस्तों। तो ये थी हमारी वीनस एंड एडोनिस की कहानी दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।